जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कैंडिडेट चॉइस। आज से हम लोग मैथ्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैथ्स को हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे। एक एक चैप्टर को उसके बेसिक से हाई लेवल तक समझेंगे ताकि आपको आगे चल के मैथ्स में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इस पे पहले बात कर लेते हैं। मैथ्स को अगर हम लोग बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका अर्थमेटिक, दूसरा होता है आपका एडवांस एडवांस मैथ। ठीक है, अर्थमेटिक में आपके आते हैं कुछ चैप्टर्स लाइक टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, एडवांस में बात करें तो एडवांस में आता है आपका अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये दो पार्ट में हम लोग मैथ्स को डिवाइड कर सकते हैं और हम लोग पढ़ेंगे भी ऐसे। पहले हम लोग अर्थमेटिक को कवर करेंगे, उसके सारे चैप्टर्स को बेसिक से हाई लेवल तक समझेंगे। उसके बाद हम लोग एडवांस को स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। ये कंप्लीट एक सीरीज होगी जो आपका पूरा मैथ्स को कवर करेगी। ठीक है, पूरी कंप्लीट सीरीज होगी। पूरी सीरीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो आगे आपको मैथ्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इस सीरीज की दूसरी बात कि ये मैथ्स आपके कहां कहां काम आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो मेन एम है हमारा एसएससी। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, जीडी हो गया, सीपीओ हो गया। ठीक है, और कौन सा एग्जाम होता है, एमटीएस हो गया। ठीक है, जो एसएससी कराती है। इसमें आपके और भी जितने भी वन डे एग्जाम होते हैं लाइक सीडीएस हो गया, यूपी स्टेट्स एग्जाम हो गए, जितने भी एग्जाम्स में मैथ्स आती है। ठीक है, इस पूरी सीरीज को कवर करने के बाद आपको किसी भी एग्जाम्स में मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज से ये सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात किस पे करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहला चैप्टर जो हमारा अर्थमेटिक का है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट किया जाए बिना किसी और देरी के। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क की बात करी जा रही है। इसमें दो चीजें हैं, पहला तो है टाइम, दूसरा है वर्क। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन से चलेंगे कि होता क्या है, टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बताया गया है टाइम। टाइम को हमने कैसे डिफाइन किया, अ पीरियड ऑफ मिनट्स आर डे। ठीक है, समझ में आई बात। टाइम को हम लोग किसी भी तरीके से बता सकते हैं, मिनट्स में बता सकते हैं, आवर में बता सकते हैं, डेज में बता सकते हैं, या कभी कभी क्वेश्चन में वीक भी लिख देता है। ठीक है, वीक भी लिख देगा, मंथ भी लिख देगा, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में भी बता देगा कि कोई काम कितने दिन में हो रहा है। इस चैप्टर में हम लोग टाइम को इन्हीं चीजों से डिफाइन करेंगे, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, किसी भी तरीके से वो आपको टाइम बता सकता है। ठीक है, ये आपका 2 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, 2 घंटा, 10 घंटा, कुछ भी हो सकता है, आर लिखा रहेगा। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक। ठीक है, अगला जो डिफिनेशन है हमारा वो है वर्क का। वर्क इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ टास्क कंप्लीटेड टू अचीव अ डिजायर्ड एक्टिविटी और रिजल्ट। ठीक है, कोई भी काम, आपको वो काम कुछ भी हो सकता है, दीवार बनाना हो सकता है, वॉल बनाना हो सकता है। ठीक है, आपका बुक लिखना हो सकता है कि कोई एक आदमी बुक लिख रहा है, कोई एक आदमी खेत की जुताई कर रहा है ना, कोई एक आदमी बिल्डिंग बना रहा है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बचपन में कि एक आदमी किसी खेत को 10 दिन में जोतता है तो दो आदमी उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे, है ना। उसी टाइप का, पता नहीं है कि खेत को बार बार क्यों जोतना है, जब एक बार जुत गया तो बीज डालो लेकिन नहीं। ठीक है, उसी को जुतवाए पड़ा है। तो ये हो गया आपका वर्क। आपका वर्क किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है। अगर कोई फॉर्म नहीं दिया है, कोई काम नहीं करवा, लिखा लिखेगा फिर कोई काम या फिर अवर्क। ठीक है, जब अवर्क लिख दिया तो आपको वहां कोई भी काम मान लेना है कि वो कोई भी काम कर रहा है। आगे हम इस पे बात करेंगे कि उसको कैसे टैकल करेंगे, क्या उसको मानेंगे। फिलहाल डेफिनेशन पे रहते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होती है बाबू, अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं क्षमता। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं क्षमता। ठीक, टाइम को कहते हैं समय, वर्क को कहते हैं कार्य। इतनी बेसिक इंग्लिश तो सबको आती होगी, अगर आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के भी है ठीक है, चलिए, तो इफिशियंसी मतलब हो गई क्षमता। इफिशियंसी को डिनोट्स द अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी डन बाय अ पर्सन इन वन डे। वन डे लिखा है यहां पे, हम वन डे वो क्रिकेट वाला नहीं है, एक दिन मतलब है इसका। ठीक है, वन डे हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है,
ठीक है, 1 वीक हो सकता है। यहां मैं सबके सामने 1 क्यों लगा रहा हूं, यहां मैं सबके सामने 1 क्यों लगा रहा हूं, यहां मैं समझाना यह चाहता हूं कि जो भी आपको टाइम दिया होगा उसके यूनिट टाइम में कोई आदमी कितना काम कर रहा है। यूनिट टाइम मतलब 1। जैसे अगर आपसे कह दिया कि कोई काम 10 घंटे में कर रहा है तो वो 1 घंटे में कितना काम करेगा, इसी को कहते हैं इफिशियंसी। या फिर अगर कह रहा है कोई काम 10 दिन में हो रहा है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, इसी को कहते हैं इफिशियंसी। ठीक है, यूनिट टाइम में निकालना काम को कि 1 घंटे में कितना कर रहा, 1 मिनट में कितना कर रहा, 1 आवर में कितना कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम समझते हैं थोड़ा और डिटेल में। देखिए, अगर कह रहा है कि कोई राम आदमी है, राम है, ठीक है, वो किसी काम को 1 यूनिट काम को, अगर किसी काम लिखा है तो हम 1 यूनिट मानते हैं, उस पूरे काम को 1 यूनिट, वो 1 काम है। ठीक है, तो 1 यूनिट काम को 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है। ठीक है, तो बताइए 1 दिन में वो कितना काम करेगा, 1 डेज में वो कितना काम करेगा, 1 डे में, सॉरी डे तो सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो 1 डे में वो कितना काम करेगा, तो अगर 1 यूनिट काम 10 दिन में, तो 1 डे में वो करेगा 1/10 पार्ट उस काम का। ठीक है, ये 10 यहां से डिवीजन में चला जाता है, 1 के नीचे आ जाता है, तो ये हो जाता है 1/10। तो ये 1/10 जो है ये उस आदमी की क्या है, ये उस आदमी की इफिशियंसी है। 1 दिन में जो काम करेगा वो उसकी इफिशियंसी होती है। केवल दिन मत मानिएगा, यहां घंटा भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, यहां मिनट भी हो सकता है। ठीक है, तो जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां इसको लिख लीजिएगा। बात क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई, इफिशियंसी समझ में आ गया। ठीक है, तो ये 3 चीजों पे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। किस किस चीज पे हमारा चैप्टर पूरा बेस्ड है, वर्क पे, टाइम पे, इफिशियंसी पे। ठीक है, इफिशियंसी पे अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहते हैं कि हमारा काम कितना है, तो टाइम को इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका वर्क आ जाएगा। अगर हम टाइम को निकालना चाहें कि टाइम की कैसे निकालेंगे, तो टाइम के लिए फार्मूला हो जाएगा, एफिशिएंसी यहां से डिवीजन में चला जाएगा तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यहां से टाइम आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हम लोग एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं, किसी की एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। एक ही फार्मूले से ये तीनों डिराइव है, जैसे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग करते हैं। बात क्लियर। तो यहां से हमारे पास 3 फार्मूले आ गए। पहला वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, दूसरा टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और तीसरा एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले आपको अभी के लिए दिमाग में बैठाने। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। हमने इसकी बेसिक समझ ली है कि ये चैप्टर किस चीज पे बेस्ड है और हमें इस चैप्टर को कैसे सॉल्व करना है। बात क्लियर, वर्क, टाइम और एफिशिएंसी, इसी 3 चीजों पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। काफी आसान चैप्टर है। ठीक है, आप अगर इस कंप्लीट सीरीज देख लेते हैं इसके, ठीक है, तो आपको कभी भी टाइम एंड वर्क में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल पूरे मैथ में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने पूरी सीरीज को फॉलो कर लिया है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखिए, अब टाइम एंड वर्क के में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको मैंने कुछ डिवाइड कर दिए हैं 8 पार्ट। ठीक है, इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके टाइम एंड वर्क में जो एग्जाम्स में आते हैं आपके। ठीक है, जैसे सिंपल, सबसे पहला जो मैंने डिवीजन किया है इसमें, इसको मैंने किया है सिंपल क्वेश्चंस में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, उसको मैंने सिंपल क्वेश्चन में रखा है। ठीक है, अगला जो सेग्रीगेशन है वो है वेजेस के हिसाब से। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा 150 रुपया देगा, है ना, वो वेजेस के लिए ही था। ठीक है, वेजेस वाले क्वेश्चन होते हैं अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो भैया फ्री ऑफ कॉस्ट तो वर्क करेंगे नहीं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसके लिए पैसा लेंगे। ठीक है, पैसे पे दुनिया टिकी हुई है। ठीक है, पैसे पे दुनिया टिकी हुई है तो पैसा, आप किसी भी काम के लिए पैसा तो लेंगे ही लेंगे। उस पर भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर आपने किस इफिशियंसी से काम किया है आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने सेकंड पार्ट में रखा है जो वेजेस के नाम से है। तीसरा जो टाइप है वो है समवन लीव्स द वर्क। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 2-3 लोग एक साथ काम करते हैं, कोई एक आदमी काम छोड़ के चला जाता है, चाहे काम खत्म होने के पहले चाहे काम खत्म होने के कुछ दिन बाद। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लोग क्वेश्चंस के साथ समझेंगे और आपको आसानी से समझ में आएगा। आपने ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल देखे होंगे अगर आपने एग्जाम से अटेम्प्ट किए हैं, आपने टेस्ट दिए हैं तो। चौथा जो टाइप है वो है कैपेसिटी एंड इफिशियंसी। ठीक है, कैपेसिटी और इफिशियंसी, किसी की इफिशियंसी के हिसाब से उसकी क्षमता कितनी है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं। पांचवा जो टाइप है वो फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, एक तो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। एक और फार्मूला है जो हम लोग 5वें टाइप में पढ़ेंगे। ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे जब हम लोग उस टॉपिक पे पहुंचेंगे। अगला जो है छठवां वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड समझ में आया ना,
कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर हमारा जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है किसी काम को करने का। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट जब किसी को देते हो क्या काम करते हो? जैसे अभी राम जी का मंदिर बना, तो भाई उसमें मंदिर का बनने का एक कॉन्ट्रैक्ट था कि भैया 22 जनवरी को हमको उद्घाटन करना है, तो 22 जनवरी तक आपको ये कंप्लीट कर देना, उसके लिए कुछ फिक्स टाइम होगा। ठीक है, उसी टाइम को कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कहते हैं और उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक, अगला देखिए, अगला है मैन वुमेन एंड चाइल्ड। ठीक है, कुछ आदमी, कुछ औरत, कुछ बच्चे मिलके कोई काम करते हैं। ठीक है, यहां तो वैसे आर्टिकल 24 का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन ठीक है, ठीक है, लेकिन मैथ्स में काम करवा लेते हैं बच्चों से, छोटा मोटा काम करवा लेंगे। तो मैन वुमेन एंड चाइल्ड का काम यहाँ पे होगा, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं। लास्ट टाइप जो मैंने डिवाइड किया है ये है अल्टरनेटिव वर्क, कि एक दिन छोड़ के काम करना। जैसे अगर मान लो दो लोग काम कर रहे हैं, ए बी काम कर रहे हैं, पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, तीसरे दिन फिर ए ने कर दिया, चौथे दिन फिर बी ने कर दिया, इसे कहते हैं अल्टरनेट वर्क, एक दिन छोड़ के काम करना। ठीक है, तीसरे दिन ए ने किया तो पांचवें दिन ए करेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं अल्टरनेटिव वर्क। इस पे भी बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने जो सेग्रीगेट किया है इसको 8 टाइप में सेग्रीगेट किया है, इस पूरे चैप्टर को 8 टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और क्वेश्चन वाइज ही हम इसके बेसिक्स भी समझते चलेंगे और क्वेश्चन लगाने का तरीका भी समझते चलेंगे कि एग्जाम में हम क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। बात क्लियर? तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सिंपल क्वेश्चन से। सिंपल क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको एक बार पढ़िए और फिर सोल्यूशन देखिए कि कैसे इसको टैकल करना है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, महेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 hours एंड सुरेश अलोन कैन डू इट इन 12 hours। इन हाउ मच टाइम विल दे फिनिश द होल वर्क टुगेदर। ठीक है, महेश है कोई, ठीक, एक महेश लड़का है, महेश, वो किसी काम को 8 घंटे में करता है, 8 hours में करता है। ठीक है, सुरेश है, सुरेश उस काम को 12 hours में करता है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई ना आप लोगों को? ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं समझा दूं ये क्वेश्चन। महेश किसी काम को 8 दिन में करता है, सुरेश उसी काम को अकेले 12 दिन में करता है, दोनों मिलके कितना टाइम लेंगे उस काम को खत्म करने में। ठीक है, तो महेश अगर 8 घंटे लेता है, तो अगर मैं आपसे यहां से इफिशियंसी पूछूं कि महेश की इफिशियंसी बताओ क्या होगी, महेश की इफिशियंसी क्या होगी? मैंने अभी आपको बताया था इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। अगर 8 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहा है, ठीक, 8 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, यही महेश की इफिशियंसी होगी। 1 घंटे में कितना करेगा, ये महेश की इफिशियंसी होगी। तो मैंने बताया 8 यहां से डिवीजन में चला जाएगा, तो वो आ जाएगा 1/8 यूनिट। ठीक, महेश 1 घंटे में 1/8 यूनिट काम करेगा। समझ में आई बात? 1/8 यूनिट काम 1 घंटे में महेश करेगा। ये अब 1/8 क्या है, ये महेश की इफिशियंसी है। इसको ऐसे भी समझो कि 1/8 काम पहले दिन किया, 1/8 काम दूसरे दिन किया, 1/8 काम तीसरे दिन किया। ऐसे जब 1/8 काम करते करते वो 8वें दिन पहुंचेगा, 1/8 काम करेगा, तो टोटल उसके 8 पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, 1 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, 8/8 1 आ जाएगा, तो 1 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो 1/8 आया है, ये महेश की इफिशियंसी है। यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हुई? तो महेश की इफिशियंसी आ गई 1/8। सुरेश किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, सुरेश अगर किसी काम को 12 घंटे में कर रहा है, तो उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 1/12। समझ में आया? 1 यूनिट को 12 से डिवाइड कर दिया तो 1/12। ये क्या हो गया, ये सुरेश की इफिशियंसी हो गई। समझ में आई बात? अब देखो, महेश 1 घंटे में 1/8 यूनिट काम कर रहा है, सुरेश 1 घंटे में 1/12 काम कर रहा है, तो दोनों साथ मिलके कितना काम करेंगे? दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर दी, दोनों 1 घंटे में, दोनों साथ मिलके महेश प्लस सुरेश 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे? दोनों की एफिशिएंसी को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये दोनों का एलसीएम लिया 24, 3 + 2 5/24। ये तो ऐड करना तो आता होगा ना, फ्रैक्शन में ऐड करना सबको आता होगा, नहीं आता है? बता देता हूं मैं। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि सामने वाले को कुछ नहीं आता है, एकदम बेसिक से बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, बेसिक टू हाई लेवल लिखा है, तो हम लोग पूरा इसको समझेंगे। ठीक है, बेसिक टू हाई। तो फ्रैक्शन का एडिशन करना भी मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, आता होगा तो भी देख लेना, फॉरवर्ड करके देख लेना। ठीक है, लेकिन उन बच्चों के लिए जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं बता दूं, 1/8 + 1/12 लिखा है। ठीक है, इसको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना आता है?
एलसीएम लेना ना, बचपन में ऐसे एलसीएम लेते थे, याद है? 8 लिख लेते थे, 12 लिख लेते थे कॉमा करके, 2 से डिवाइड करते थे 4 आता था, 6 आता था, फिर 2 से डिवाइड करते थे 2 आता था, 3 आता था, फिर 2 से डिवाइड कर दिया 1 आया, यहाँ 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया, जब तक नीचे 1 और 1 नहीं आता था तब तक हम लोग काटते जाते थे, फिर इन सबका मल्टीप्लीकेशन कर देते थे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो इन लोग दोनों का सम वो एलसीएम कितना आ गया? 24। अब क्या सर? अब देखो, अब हम लोग ये देखते हैं कि 8 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। 8 में कितने का मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए, तो कितने का मल्टीप्लाई करें? 3 का। तो ऊपर जो भी नंबर होगा उसमें हम लोग 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 3 1 जा 3, प्लस 12 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए? तो 2 का। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा, तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 का। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 3 + 2। इन दोनों को हम सम कर देंगे 5.24। तो इन दोनों का सम कितना आ गया? 5.24। ऐसे करते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन का। ठीक, काफी आसान सी बात है, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। ठीक है, चलिए, तो दोनों का सम कितना आ गया? 5.24। दोनों का इफिशियंसी 1 घंटे की कितनी आ गई? 5.24। यहां तक बात समझ में आ गई ना? महेश प्लस सुरेश की 1 घंटे की इफिशियंसी है 5.24। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। महेश प्लस सुरेश की इफिशियंसी जो है, महेश प्लस सुरेश की इफिशियंसी 5.24, ये उनकी 1 घंटे की इफिशियंसी। 1 घंटे में वो इतना काम कर लेंगे, तो टोटल काम कितने दिन में कर लेंगे? तो टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क मैंने क्या बताया है, जब कुछ ना दिया हो तो टोटल वर्क हम लोग मानते हैं 1 यूनिट। अगर हमें काम नहीं दिया गया है और केवल लिखा गया है कोई काम कर रहा है, तो उस काम को हम लोग 1 यूनिट मानते हैं। ठीक है, फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? वर्क, ये हमें क्या निकालना है? यहाँ पे हमें टाइम निकालना है। तो टाइम का फार्मूला मैंने क्या लिखवाया था? टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, तो वर्क हमारे पास कितना है? 1 है। इफिशियंसी कितनी है हमारे पास? 5.24। ठीक है, 5.24 फ्रैक्शन में आ गया, तो ये 24 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 24/5। ठीक है, ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? बच्चे कहेंगे कहां से ऊपर चला गया? बेसिक बात, बेसिक सी बात मैं आपको बता दूं कि अगर हम ऐसे लिखते हैं 1 डिवाइड बाई 5.24, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना। इसको अगर हमें सॉल्व करना होता है तो डिवीजन को हम लोग चेंज कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन में, और आगे वाले नंबर का कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो ये जाता है 24/5। अब तो सॉल्व हो गया ना, 24/5 डेज। तो ये हमारा टाइम आ गया आवर्स। ठीक है, 24/5 आवर्स, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो क्या सर हम लोग एग्जाम में ऐसे लगाएंगे? क्या हम लोग एग्जाम में ऐसे लगाएंगे? नहीं, एग्जाम में हम ऐसे नहीं लगाएंगे। ये हम आपको बेसिक बता रहे थे कि बेसिक इसका क्या है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने नॉर्मल सॉल्यूशन पे, जैसे हम लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे इसको। चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको 3 चीजें सीखनी पड़ेंगी। एक साइड हम लोग लिखेंगे टाइम, बीच में हम लोग लिखेंगे वर्क, यहां हम लोग लिखेंगे इफिशियंसी। ये ब्लूप्रिंट है। ठीक है, इसको याद कर लो, इफिशियंसी। ठीक है, ये ब्लूप्रिंट है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। यहां जो भी नेम है वो लिख देंगे, अगर महेश सुरेश है उनके नेम लिख देंगे यहां पे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो कौन कौन थे मेरे पास? मेरे पास था एक महेश, एक था सुरेश। ठीक है, अभी देखिएगा आपको कितनी तेजी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, महेश और सुरेश। टाइम कितना ले रहा था? महेश कितना ले रहा था? महेश ले रहा था शायद 8 आवर्स था, 8 आवर्स ले रहा था। सुरेश कितना ले रहा था? 12 आवर्स। ठीक, अब हमें क्या करना है? यहां हमने टाइम लिख लिया, महेश के 8 घंटे और सुरेश के 12 घंटे। अब हम लोग इनका वर्क निकालना होगा, तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। ठीक, 12 और 8 का हमने ले लिया एलसीएम। क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, पता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों की टेबल में ऐसी छोटी संख्या जो दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों की टेबल में ऐसी सबसे छोटी संख्या जो दोनों की टेबल में आती हो, ये मान के चलिए। ठीक, तो 8 और 12 का एलसीएम अभी हमने निकाला था, कितना आया था? 24। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस लगा लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये सब आपको याद हो जाएगा, बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 और 12 का एलसीएम कितना आ गया? 24। अब 24 को डिवाइड किया हमने 8 से, तो ये आ जाएगी इफिशियंसी। 24 को डिवाइड किया 8 से, तो ये इफिशियंसी आ गई 3। और 24 को डिवाइड किया 12 से, इससे 12 से। ठीक है, पहली बार 8 से डिवाइड किया तो 3 आया, दूसरी बार 12 से डिवाइड किया तो 2 आया। ये क्या है? ये इफिशियंसी है। किसकी है? ये महेश की है, ये सुरेश की है। मतलब महेश 1 घंटे में 3 काम कर लेगा और सुरेश 1 घंटे में 2 काम कर लेगा। ये उनकी इफिशियंसी है। ये ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि फ्रैक्शन में सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है और हमें एग्जाम में लिमिटेड टाइम मिलता है, तो हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो वर्क है वो 24 आ गया। ये क्या है? ये हमारा टोटल वर्क है।
ठीक है, ये चार्ट याद कर लीजिएगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कैसे कहा हमने क्या लिखा था। ये टोटल वर्क हो गया, यहाँ पे टाइम आता है, यहाँ पे इफिशियंसी आता है। बात क्लियर? बीच में जो आएगा वो आपका टोटल वर्क है, यहां जो आएगा ये दोनों की इफिशियंसी है। अगर मैं कहूं कि अकेला महेश 1 घंटे में 3 काम करता है, अकेला सुरेश 1 घंटे में 2 काम करता है, तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करेंगे? तो 3+2, दोनों मिलके 1 घंटे में 5 काम कर लेंगे। सॉरी, ठीक है, दोनों मिलके 1 घंटे में 5 काम कर लेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो अगर टोटल काम है 24, अगर टोटल काम है 24, तो टाइम का फार्मूला मैंने क्या बताया था? टाइम कैसे निकलेगा? टाइम निकलेगा टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क हमारे पास कितना है? वर्क हमारे पास है 24 और इफिशियंसी कितनी आ गई? 5 आ गई। तो ये कितना हो गया हमारा? यही हो गया हमारा 24/5 आवर्स हमारा आंसर हो गया, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था, ये 24/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसको एक बार और समझते हैं और तेजी से समझेंगे, तेजी से समझेंगे। अब देखिए टाइम कितना लगता है, आपको लिखना नहीं है नेम, मैंने लिखा महेश, मैंने लिखा सुरेश, यहां नाम था, फिर उसके बाद टाइम आया था, 8 आया था, 12 आया था, दोनों का एलसीएम लिया था तो क्या आया था? वर्क आया था 24। इसको 8 से डिवाइड किया, ये आ गई महेश की इफिशियंसी, ये आ गई सुरेश की इफिशियंसी, दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गई दोनों की इफिशियंसी 1 घंटे की। टोटल वर्क 24/5, हमारा आंसर 24/5। ऐसे आपको एग्जाम में करना, आपको लिखना नहीं है, बस आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले नाम आया था, फिर टाइम आया था, फिर वर्क आया था, फिर एफिशिएंसी आया था। ये आप जब मल्टीपल क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा और इतने ही कम टाइम पे आप इसको लगा पाएंगे, 5 से 10 सेकंड में। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चंस को आपको लगाने में ज्यादा टाइम नहीं देना है। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 10 आवर्स, 12 आवर्स एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी आवर्स विल दे फिनिश द वर्क? ए बी सी किसी काम को 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे करते हैं। ठीक है, ए 10 घंटे में, बी 12 घंटे में, सी 15 घंटे में। इन हाउ मेनी आवर्स विल दे फिनिश द वर्क? तीनों मिलके उस काम को कितने देर में कर लेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा। पिछली बार 2 लोग थे, इस बार 3 लोग हो गए। क्या हम लोग इसको इनकी इफिशियंसी से करेंगे? ए की इफिशियंसी 1/10, बी की इफिशियंसी 1/12, सी की इफिशियंसी 1/15। क्या इस तरीके से करना लाजमी होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे टाइम ज्यादा लगेगा। हमें कैसे करना है, जो मैंने अपना तरीका सीखा है। बेसिक तो हमें पता ही है कि बेसिक क्या है, तरीका हमने क्या सीखा? तरीका हमने जो सीखा उसमें हमने क्या लिखा? एक टाइप हमने लिखा नेम, दूसरी जगह हमने लिखा टाइम, तीसरी जगह हमने लिखा टोटल वर्क, तीसरी जगह हमने लिखा इफिशियंसी। 3 लोग थे, कौन कौन थे? ए बी सी, 3 लोग थे। ए क्या कहा था 10 डेज में, बी क्या कहा था 12 डेज में, सी क्या कहा था 15 डेज में। टाइम मैंने लिख दिया, तीनों का एलसीएम मैंने ले लिया। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू? ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों की टेबल में आता हो? ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों की टेबल में आता हो? वो सबसे छोटा। देखो 10 की टेबल उठाओ, 10, 20, 30, 40, 50, 60। 12 में क्या आया? 24, 36, 48, 60। 15 में क्या आया? 30, 45, 60। तो 60 एक ऐसा नंबर है जो तीनों की टेबल में आ रहा है। बात क्लियर? तो 60 क्या हो जाएगा? इन तीनों नंबर का एलसीएम हो जाएगा। 60 को डिवाइड किया 10 से तो क्या आया? 6 आ गया। 6 किसकी इफिशियंसी आ गई? ए की इफिशियंसी आ गई 6। 60 को डिवाइड किया 12 से तो आ गया 5। 5 किसकी इफिशियंसी आ गई? 5 आ गई बी की इफिशियंसी। 60 को डिवाइड किया 15 से तो आ गया 4। 4 किसकी इफिशियंसी हो गई? सी की इफिशियंसी हो गई। बात क्लियर? पूछा क्या है? तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर देंगे? तो 6 + 5 + 4 कितना हो गया? तीनों का सम 15। ये 15 क्या है? 1 घंटे में जो तीनों मिलके काम करेंगे, एक आवर में तीनों मिलके जो काम करेंगे वो करेंगे 15 यूनिट काम। अकेला ए 6 यूनिट कर देगा, अकेला बी 5 यूनिट कर देगा, अकेला सी 4 यूनिट कर देगा, तीनों मिलके 15 यूनिट काम कर देंगे। टोटल काम कितना है? वर्क है 60। तो मैंने फार्मूला क्या पढ़ा था? टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है? वर्क है 60, इफिशियंसी कितनी आ गई है तीनों की? 15। तो 60/15 कितना आ जाएगा? ये आपका 4। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं 4 कहां पे है। ये देखिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि यहाँ पे डेज लिखा है, इसको आर कर लेना ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में आर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 4 आवर्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आवर्स दिया है, ऑप्शन में डेज दिया है। ठीक है, यहाँ पे आर हो जाएगा, तो 4 आवर्स हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? तेजी से करें, तेजी से करें इसको एक बार फिर से, तेजी से करें। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने नाम लिखा ए बी सी। ए का कहा 10 घंटे में, 10 घंटे में, बी का कहा 12 घंटे में, सी का कहा 15 घंटे में। तीनों का एलसीएम हमने लिया 60। 10 से डिवाइड किया 60 को 6, 12 से डिवाइड किया 5, 15 से डिवाइड किया 4।
तीनों का एफिशिएंसी का सम कितना आ गया 15, और 60 को 50 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया 4। कितना टाइम लगा? मैं आपको समझा रहा हूं तो मुश्किल से 10 सेकंड लग रहा है, सोचिए आपको समझाना नहीं होगा, केवल सॉल्व करना होगा तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को टैकल करना है। बात क्लियर? आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूं सब अलग अलग टाइप्स के हैं, तो आप परेशान नहीं होंगे, ऐसा नहीं रिपीटेड मोड में आपको नहीं लगेगा। हर एक क्वेश्चन में कुछ नई बात होगी जो मुझे आपको सिखानी है, फिर आप लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको वो चीज एकदम अच्छे से याद हो जाएगी। चलिए अगला देखिए, यहां देखिए क्या काम हो रहा है। A and B can do a piece of work in 20 days. B and C can do a work in 12 days. C and A in 15 days. In how many days A, B, C are working together can finish the whole work? हिंदी वाले बच्चों के लिए A और B मिलके किसी काम को 20 दिन में करते हैं, B और C मिलके उसी काम को 12 दिन में करते हैं, C और A मिलके उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर देंगे? क्या ये क्वेश्चन पिछले जैसा है? नहीं, पिछले जैसा तो नहीं है, सब कुछ इसमें अलग लग रहा है, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है, ये एज इट इज पिछले क्वेश्चन जैसा ही सॉल्व होगा, बस थोड़ी सी इसमें से कैच है। क्या है वो देखिए। यहां क्या कह रहा है हमसे? यहां हमसे कह रहा है ए प्लस बी मिलके किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को मिलके 12 दिन में करते हैं, सी प्लस ए उसी काम को मिलके 15 दिन में करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम हम अगर लेंगे, इन तीनों का एलसीएम करना काम वही है। यहां हमने क्या लिखा था? यहां हमने लिखा था टाइम, टाइम के बाद आया था वर्क, वर्क के बाद आया था एफिशिएंसी, यहां नाम हो गए। अब यहां दो नाम है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम लोग सीखेंगे। तो 20, 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू? जो तीनों के टेबल में आता हो। ऐसा कौन सा नंबर है? ऐसा सबसे छोटा नंबर है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? वो है आपका 60, जो 20 के टेबल में भी आ जाएगा, 12 के टेबल में भी आ जाएगा और 15 के टेबल में भी आ जाएगा। तो 60 को 20 से डिवाइड किया तो आ गया 3, 60 को 12 से डिवाइड किया तो आ गया 5, 60 को 15 से डिवाइड किया तो आ गया 4। बात क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? लेकिन ये 3 जो इफिशियंसी है, ये क्या किसी एक की अकेले की है? नहीं, ये A प्लस बी दोनों की है। यहां नाम जितने लिखे होंगे उसी की इफिशियंसी होगी ये। तो 3 जो है A प्लस बी की इफिशियंसी है, 5 की इफिशियंसी जो है वो B प्लस सी की है, और C प्लस A की इफिशियंसी है 4। बात क्लियर? अब सर इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे हम क्या करेंगे? इसके आगे हम लोग कर देंगे तीनों को ऐड, तीनों को ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे? देखो, एक बार A प्लस बी था, फिर B प्लस सी था, फिर C प्लस A था, यही था। एक की इफिशियंसी आई थी 3, एक की इफिशियंसी आई थी 5, आई थिंक 5 थी ना, एक की इफिशियंसी आई थी 4, ये इफिशियंसी आई थी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2A प्लस 2B, सॉरी 2B प्लस 2C इज इक्वल टू 12। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अब यहां देखो, हर जगह 2 है तो 2 को मैं कॉमन ले लूंगा। 2 को मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी इज इक्वल टू 12। 2 को डिवीजन में ले आए, 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 12/2 दैट मींस 6। तो क्या A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 6 आ गई? ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? क्या किया हमने? A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए को ऐड कर दिया, उनकी इफिशियंसी 3, 5, 4 थी रिस्पेक्टिवली, तीनों को मैंने सम किया तो 12 आया। यहां से 2 मैंने कॉमन ले लिया, A प्लस बी प्लस सी बचा, और A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 6 आ गई। यहां तक किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक? ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी, A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 6 है, तो टोटल वर्क अगर हमारे पास 60 है तो टाइम क्या है? टाइम का फार्मूला वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क टोटल हमारे पास कितना है? वर्क हमारे पास 60 है, 60 को डिवाइड किया उनकी इफिशियंसी 6 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 10 डेज। कोई डाउट? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी इस क्वेश्चन में? ठीक है, आगे चले। समझ में आ गई बात? एक बार और समझ लो क्या किया हमने। A प्लस बी की टाइम था हमारे पास 20 डेज, 12 डेज, 15 डेज, तीनों का एलसीएम 60, टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क यहां से इफिशियंसी आ गई A प्लस बी की, ये इफिशियंसी आ गई B प्लस सी की, ये इफिशियंसी आ गई C प्लस A की। तीनों की इफिशियंसी निकालने के लिए मैंने इन तीनों का सम कर दिया। ठीक है, वहां से इफिशियंसी आया हमारे पास 6, A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आई 6, और टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है, तो टोटल वर्क को हमने इफिशियंसी से डिवाइड कर दिया, 10 डेज हमारा आंसर आ गया। ठीक, समझ में आ गई बात? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन एंड सोहन डू अ वर्क इन 10 days, सोहन एंड रोहन डू इट इन 15 days, while रोहन एंड मोहन इन 20 days, हाउ मच डेज विल रोहन टेक टू डू इट। सर ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा है, पिछले क्वेश्चन जैसा, बट कैच क्या है यहाँ पे बात कही जा रही, हाउ मच डेज विल रोहन टेक टू डू इट। यहां केवल रोहन की बात कर रहा है, वहां क्या कहा था, वहां कहा था कि तीनों लोग मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। यहां केवल रोहन को पूछा अकेले वो कितने दिन में कर लेगा। हिंदी वाले बच्चों को मैं समझा दूं क्वेश्चन, मोहन और सोहन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, सोहन और रोहन उसी काम को 15 दिन में करते हैं, रोहन और मोहन उस सेम काम को 20 दिन में करते हैं, तो रोहन अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। बात क्लियर? ठीक है, कहेंगे क्या, सेम पैटर्न जैसा हमने उसमें किया था, सेम पैटर्न में हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नाम लिखेंगे, नाम में क्या लिखेंगे, मोहन प्लस सोहन, कितने दिन में, 10 दिन में, सोहन प्लस रोहन कितने दिन में, 15 दिन में, रोहन प्लस मोहन 20 दिन में, तीनों का एलसीएम 60, इफिशियंसी 6, 4, 3। अब तो आई थिंक ये बार बार बताने की जरूरत है नहीं, अब तो समझ में आ गया होगा एफिशिएंसी कैसे आ गई। ये इफिशियंसी किसकी आई है, मोहन प्लस सोहन की, सोहन प्लस रोहन की 4 और रोहन प्लस मोहन की 3। सेम वही पैटर्न जो हमने उसमें किया था, ठीक है, जो हमने उसमें किया था, मोहन प्लस सोहन, सोहन प्लस रोहन, रोहन प्लस मोहन, तीनों को हमने ऐड कर दिया, कितना था इसका, 6, 4, 3, यही ना, तीनों का मैंने सम कर दिया, तो यहां से आ गया 2m प्लस s प्लस r, क्या है ये, मोहन सोहन रोहन इज इक्वल टू 13। यहां से मोहन प्लस सोहन प्लस रोहन, यही ना, मोहन प्लस सोहन प्लस रोहन इज इक्वल टू 13/2। ये इफिशियंसी आ गई इन दोनों की। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई, मोहन सोहन और रोहन की इफिशियंसी आ गई 13/2। ये तो पिछले क्वेश्चन में यहां तक हमने किया था। अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें आगे क्या करना है, अब देखो, मोहन प्लस रोहन प्लस सोहन की इफिशियंसी आ गई 13/2। फ्रैक्शन में कोई बात नहीं, आसान है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, अब क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या। क्वेश्चन में हमें चाहिए रोहन, कौन चाहिए, रोहन, रोहन की इफिशियंसी हमें निकालनी है। यहां हमें तीनों की इफिशियंसी पता है, यहां हमें दो दो की इफिशियंसी पता है, ठीक, तो हमें ऐसा कोई इफिशियंसी उठाना होगा जिसमें रोहन ना हो और उसको माइनस कर देंगे। रोहन की इफिशियंसी निकालनी है, मतलब मुझे मोहन और सोहन को हटाना पड़ेगा रास्ते से। ठीक है, मोहन और सोहन को रास्ते से हटाने के लिए मुझे यह दिख रहा कि यहां मोहन है सोहन है लेकिन रोहन नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं मोहन प्लस रोहन प्लस सोहन में से मोहन और सोहन को माइनस कर दूं तो क्या केवल रोहन बचेगा, केवल रोहन बचेगा ना, यहां से मोहन माइनस हो जाएगा, यहां से सोहन माइनस हो जाएगा, बचेगा केवल रोहन। ठीक, मोहन प्लस रोहन की प्लस सोहन तीनों की इफिशियंसी कितनी थी, 13/2, और मोहन प्लस सोहन की इफिशियंसी कितनी थी, 6। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 13/2 माइनस 6 जब करेंगे तो हमें केवल रोहन की इफिशियंसी पता चल जाएगी, क्योंकि तीनों की इफिशियंसी थी 13/2, मोहन प्लस सोहन की इफिशियंसी थी 6, तो मोहन प्लस रोहन प्लस सोहन तीनों की इफिशियंसी से अगर मैं मोहन और सोहन की इफिशियंसी माइनस कर दूंगा तो बचेगा केवल रोहन का इफिशियंसी। ठीक है, तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 13 - 12 1। अभी को मैंने आपको सब एडिशन करना बताया, ठीक, उससे ये आ गया 1/2। 1/2 क्या आया, 1/2 आया रोहन की इफिशियंसी। यहां तक बात क्लियर, ठीक, माइनस करना बता दूं, माइनस करना बता दूं, देखो 13/2 माइनस 6, यहां 6 केवल है तो इसको हम डिवाइड बाई 1 मान लेते हैं। ठीक है, अपॉन 1 तो लगा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का एलसीएम कितना आया, इन दोनों का एलसीएम आया 2। 2 में कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, एक बार, तो क्या 1 13 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 रह जाएगा, माइनस 1 में कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए, तो 2 बार, तो 6 2 12, तो कितना आ गया ये 1/2। ऐसे किया हमने माइनस, फ्रैक्शन में माइनस ऐसे किया। बात क्लियर, ठीक है, आसान सी बात है लेकिन बताना मेरा फर्ज है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर रोहन की इफिशियंसी बाबू 1/2 आ गई है, रोहन की इफिशियंसी 1/2 आ गई है, टोटल वर्क हमारे पास 60 है, तो क्या 60 डिवाइड बाई 1/2 कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा, क्योंकि टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी हमने पढ़ा है। ठीक,
वर्क है हमारे पास 60, इफिशियंसी है 1/2, तो 60 डिवाइड बाई 2। मैंने बताया कि इसको सॉल्व करने के लिए डिवीजन को करेंगे मल्टीप्लीकेशन और इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 1/2 हो जाएगा 2/1, तो 60 इंटू 2 120 डेज। 120 डेज हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका पूरा निवारण किया जाएगा आपका। ठीक है, बात क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन था आपके जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन बनते होंगे। इसमें मैंने सबसे आसान से लेके सबसे टफ तक जो मैंने उठाया, जो बन सकते थे, वो मैंने आपको बताया। बात क्लियर? इसी को कहते हैं बेसिक टू हाई लेवल। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगला जो टाइप है हमारा वो वेजेस टाइप। वेजेस, वेजेस मतलब क्या होता है? वेजेस मतलब होता है दिहाड़ी मजदूरी, है ना? मजदूरी दिहाड़ी है, पैसा मिलेगा ना किसी चीज के लिए, सैलरी कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, सैलरी कह सकते हैं। ठीक, सैलरी हो गया। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे अपने इस सीरीज। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम, श्याम एंड मोहन कैन डू अ वर्क इन 20 days, 25 days and 30 days respectively. They finished together that work and gained rupees 3700 as wages. Find Mohan's wage. समझ में आई बात? हिंदी वाले बच्चों के लिए, राम, श्याम और मोहन किसी काम को 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में करते हैं, अलग अलग। ठीक है, दे फिनिश टुगेदर द वर्क एंड गेन रुपीज 3700 एज वेजेस। वो इस काम को खत्म करते हैं और उन्हें वेज के तौर पे, मतलब तनख्वाह के तौर पे 3700 रुपए मिलते हैं। मोहन की वेज हमें बतानी है, फाइंड मोहन वेजेस। क्या करेंगे सर, क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले एक बात समझो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। हमने क्या पढ़ा था? हमने पहले लिखा था नेम, नेम के बाद मैंने लिखा था टाइम, टाइम के बाद मैंने लिखा था वर्क, वर्क के बाद मैंने लिखा था इफिशियंसी। यहां से मैंने एलसीएम लिया था, यहां आया था टोटल वर्क, फिर यहां हमने इफिशियंसी निकाली थी। अब जो वेजेस होते हैं वो वेजेस हमेशा क्षमता के हिसाब से मिलते हैं। किसके हिसाब से मिलते हैं? इफिशियंसी के हिसाब से वेज मिलेगा। बात समझो बात को। जैसे अगर मान लो आप किसी ऑफिस में जाते हो, वहां एक मैनेजर है, वहां एक क्लर्क है, वहां एक प्यून है, क्या तीनों की सैलरी सेम होती है? तीनों की सैलरी सेम नहीं होती है। ठीक है, मैनेजर की कुछ ज्यादा होगी। क्यों? मैनेजर की सैलरी थोड़ी ज्यादा होगी। मैनेजर की सैलरी ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि उसके अंदर क्षमता ज्यादा है। ठीक, उसके बाद आता है क्लर्क। क्लर्क की सैलरी थोड़ी सी मैनेजर से कम होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास मैनेजर के कंपेयर में क्षमता थोड़ी कम है। उसके बाद आता है प्यून। प्यून की क्या होगी? और कम होगी सैलरी, क्लर्क से भी कम होगी। क्यों? क्योंकि उसकी क्षमता और कम है। तो हमेशा इफिशियंसी के हिसाब से ही सैलरी दी जाती है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? क्षमता के हिसाब से सैलरी क्यों दी जाती है? समझ में आ गई? मैनेजर, क्लर्क और प्यून को दिमाग में रखिए कि उनकी क्षमता के हिसाब से उन्हें सैलरी दी जाएगी, इफिशियंसी के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। बाकी काम मुझे उसी तरीके से करना है, बस सैलरी हम इफिशियंसी के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। कितना आसान था। बाकी सारी चीजें हम लोग जिससे पिछले क्वेश्चन किए उसी तरीके से करेंगे, बस सैलरी को अब हम लोग इफिशियंसी के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे? आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। देखिए, राम और श्याम, मोहन, राम, श्याम, मोहन, तीन लोग हैं। सबसे पहले मैंने लिखा नाम, राम, श्याम, मोहन। राम करता है 20 दिन में, सोहन करता है 25 दिन में और मोहन करता है 30 दिन में। तीनों का एलसीएम बाबू ले अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा एलसीएम, जो तीनों के टेबल में आता हो? सोचो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जो तीनों की टेबल में आता हो, 20, 25 और 30 के? क्या हम 300 कह सकते हैं? क्या हम 300 कह सकते हैं? बताइए, 300 जो तीनों की टेबल में आ जाए, आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है। अगर 20 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? अगर 20 से 300 को डिवाइड किया तो कितना आया? 15। 25 से डिवाइड किया तो आया 12 और 30 से डिवाइड किया तो आया 10। ये क्या है? ये इफिशियंसी है। राम की इफिशियंसी 15, सोहन की इफिशियंसी, श्याम की इफिशियंसी 12 और मोहन की इफिशियंसी 10। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। अब इसी इफिशियंसी से में हम लोग डिवाइड कर देंगे सैलरी को। सब तीनों की इफिशियंसी कितनी होगी? तीनों का सम 37। तीनों का सम 37। इस 37 इफिशियंसी के लिए हमें पैसे मिल रहा है 3700। इतनी बात समझ में आई? 37 इफिशियंसी के लिए पैसे टोटल दिए जा रहे हैं 3700 रुपए। यही तो कहा है ना, रुपीज 37 एज वेजेस। ठीक है, टुगेदर दैट वर्क एंड गेन रुपीज 37 एंड वेजेस। तीनों मिलकर 3700 रुपए कमा रहे हैं। 37 रुपए, ठीक है। तो 37 यूनिट जो इफिशियंसी है, 37 इफिशियंसी के लिए 3700 रुपए।
तो एक इफिशियंसी के लिए कितना पैसा मिल रहा है, तो 3700 अपॉन 37 काट दिया तो आ गया 100 रुपीज। एक इफिशियंसी के लिए 100 रुपए मिल रहे। यहां तक बात समझ में आई? बात को फिर से समझो। तीनों की इफिशियंसी थी 15, 12, 10 अलग अलग। तीनों की इफिशियंसी को हमने जब ऐड किया तो 37 इफिशियंसी के लिए हमें पैसे मिल रहे 3700। तो अगर मैं कहूं कि एक इफिशियंसी के लिए कितना पैसा मिलेगा, तो 3700 डिवाइड बाई 37 दैट मीन 100 रुपए। एक इफिशियंसी के लिए 100 रुपए। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है मोहन का बेस। मोहन की इफिशियंसी कितनी है? 10। तो 10 इफिशियंसी के लिए 100 रुपए, एक इफिशियंसी के लिए 10 इफिशियंसी के लिए कितना? 10 इंटू 100 इक्वल टू 1000 रुपीज। कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या यहां तक? नहीं। एक बार इस क्वेश्चन को और समझते हैं। देखो तेजी से करेंगे। राम, श्याम, मोहन। राम को मिला, राम ने किया 20 दिन में, श्याम ने किया 25 दिन में, मोहन ने किया 30 दिन में। तीनों का एलसीएम हमने निकाला 300। इसका आया 15, इसका आया 12 इफिशियंसी, इसकी आई 10। तीनों की इफिशियंसी को हमने सम किया 37 के लिए मिल रहा है 3700 रुपए, 3700 रुपीज मिल रहे हैं 37 इफिशियंसी के लिए। एक इफिशियंसी के लिए मिल रहा है 100 रुपए। कैसे निकला? 3700 को 37 से डिवाइड कर दिया तो एक इफिशियंसी के लिए 100 रुपए। एक इफिशियंसी के लिए अगर 100 रुपए तो 10 इफिशियंसी के लिए 1000 रुपए। समझ में आ गई बात? काफी आसान था। मजा आया? आई होप मजा आया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए एंड बी कैन डिग अ पॉन्ड इन 10 डेज। अब देखो यहां पे फिर से ए और बी आ गए, दो लोग। ए एंड बी कैन डिग अ पॉन्ड इन 10 डेज। डिग पॉन्ड मतलब हिंदी वाले बच्चों के लिए, ए और बी किसी तालाब को बनाते हैं, मतलब तालाब को खोदते हैं। डिग मतलब होता है खोदना। ठीक है, ए और बी किसी तालाब को खोदते हैं 10 दिन में और 15 दिन में रेस्पेक्टिवली। ए खोद रहा है 10 दिन में, बी खोद रहा है 15 दिन में। ठीक है, इफ टोटल एक्सपेंस ऑफ डिगिंग इज रुपीज 4500 देन हाउ मच मनी विल बी फाइंड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? अगर टोटल उनको काम के लिए कितना मिल रहा है 4500 रुपए, तो वी को कितना पैसा मिलेगा। ठीक, तो देखिए फिर वही काम करेंगे। इफ एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 30। एलसीएम आ गया 30, 10 से डिवाइड किया तो आ गया 3, 15 से डिवाइड किया तो 2। ये क्या है? ये ए की इफिशियंसी है 3, बी की इफिशियंसी है 2। ठीक, दोनों की इफिशियंसी मिला के हो गया 5। 5 इफिशियंसी के लिए पैसे दे रहा है 4500। अगर 5 इफिशियंसी के लिए पैसे दे रहा है 4500, तो एक इफिशियंसी के लिए पैसे कितने देगा? 4500 डिवाइड बाई 5 दैट मींस 900। एक इफिशियंसी के लिए 900। पूछा किसका है? बी का पूछा है। बी की इफिशियंसी कितनी है? 2। तो 2 इंटू 900 कर देंगे। 2 इंटू 900, तो क्या यहां से 1800 हमारा आंसर नहीं आ जाएगा? क्या यहां से 1800 हमारा आंसर नहीं आ जाएगा? सेम क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? आई होप आप समझ में आ गई होगी। पैसे जो मिलते हैं, सैलरी जो मिलती है, वो इफिशियंसी के हिसाब से ही मिलती है, क्षमता के हिसाब से मिलती है। जिसकी क्षमता ज्यादा उसको सैलरी ज्यादा, जिसकी क्षमता कम उसको सैलरी कम। जिसकी इफिशियंसी ज्यादा उसको ज्यादा पैसा, जिसकी इफिशियंसी कम उसको कम पैसा। जैसा कि यहां पे मैं बात करूं, अगर ए की इफिशियंसी ज्यादा है, ए की इफिशियंसी 3 है, तो ए को कितने पैसे मिल जाएंगे? ए को मिल जाएंगे 2700। अगर ए की पूछता तो ए की कितनी हो जाती? 2700। तो देख लो, इफिशियंसी ज्यादा तो सैलरी ज्यादा, इफिशियंसी कम तो सैलरी कम। बात क्लियर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज, किरण एंड दिनेश फिनिश्ड अ वर्क। ठीक है, राज, किरण एंड दिनेश फिनिश्ड अ वर्क। इफ राज फिनिश्ड 1/2 वर्क, किरण finished 1/3 work and Dinesh finished the rest, then in rupees 1200 for total work how much will Kiran gain? घुमा दिया क्वेश्चन ने। क्वेश्चन पढ़ के मजा आया? देखिए क्या कह रहा है, हिंदी वाले बच्चों समझे। राज, किरण और दिनेश किसी काम को खत्म करते हैं। राज उस काम का 1/2 कार्य करता है, किरण उस कार्य का 1/3 कार्य करती है, और बचा हुआ कार्य दिनेश खत्म करता है। तो तीनों को अगर 1200 रुपए दिए जाते हैं तो किरण के लिए हिस्से में कितना पैसा आएगा? समझ में आ गई बात? देखिए यहां पे एक चीज पहले मैं आपको समझा दूं। देखो, अगर कोई चीज लिखा हो, जैसे लिखा है 1/2 या फिर 1/3 वर्ग, ठीक है, तो ये जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में जो चीज होती है, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, इसको कहते हैं न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर वाली चीज रेफर करती है टोटल वर्क को, जो डिनोमिनेटर में चीज होती है वो टोटल वर्क को डिफाइन करती है, और जो ऊपर वाली चीज होती है वो डन वर्क को डिफाइन करती है, जो काम हो चुका है। ऐसे यहां पे ये टोटल वर्क को डिफाइन करेगी और ये हो गए कार्य को डिफाइन करेगी।
बात क्लियर? ये बात, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगर दिनेश राज ने किसी कार के एक 1/2 काम को कर दिया, किरण ने उसका काम के 1/3 काम को कर दिया। क्या काम हमें पता है? काम हमें नहीं पता है। तो मैंने क्या कहा था, अगर हमें काम नहीं पता है तो काम को हम क्या मान लेंगे? काम को मान लेंगे 1। ठीक, एक काम था टोटल, एक काम था टोटल, उस एक काम के 1/2 काम को कर दिया राज ने, 1/3 काम को कर दिया किरण ने। तो बचा हुआ काम कितना आ गया? इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1 माइनस ये आ जाएगा कितना? 5/6। 5/6, 1/2 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा? 5/6। सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हैं। ये भी एक बेसिक सी बात है, इसको समझ लो। कभी भी मैथ्स में बिना इसके अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपका क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाएगा। सबसे पहले आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ, ऑफ के बाद आता है डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। तो इसी लाइन से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसलिए सबसे पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया। 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू 5/x। तो 1 माइनस 5/6 यहां से आ गया आपका कितना आ जाएगा? ये 6 माइनस 5, 1/6। ठीक है, तो बचा हुआ काम कितना हो गया? 1/6। ये 1/6 काम कौन करेगा? 1/6 काम करेगा दिनेश। तो यहां तक बात समझ में आई? अब देखो, राज, किरण, दिनेश। राज का कहा है 1/2 काम, किरण का कही 1/3 काम, दिनेश का कहा है 1/6 काम। ये मैंने निकाला ना। बचा हुआ काम जो रेस्ट काम था वही तो क्या था? दिनेश। तो बचा हुआ काम 1/6 था, वो दिनेश ने किया। इन तीनों का हम लोग रेशियो लेते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन के रेशियो को अगर नॉर्मल रेशियो में बदलना होता है तो क्या करते हैं पता है? तीनों का एलसीएम ले लोगे, 2, 3, 6 का एलसीएम ले लोगे और इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 6। तो इसमें 6 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसमें भी 6 का मल्टीप्लीकेशन, इसमें भी 6 का मल्टीप्लीकेशन, इसमें भी। तो 2 से 6 गया 3 बार में, 3 से 6 गया 2 बार में, 6 से 6 गया 1 बार में। तो ये आ गई इनकी रेशियो, इफिशियंसी की रेशियो। समझ में आ गई बात? यहां तक बात समझ में आई? ये रेशियो आ गया। अब तीनों का सम कितना हो गया? 3 to 5, 6। 6 इफिशियंसी के लिए 1200 रुपए, एक इफिशियंसी के लिए 200 रुपए, एक इफिशियंसी के लिए 200 रुपए। यहां तक बात समझ में ही आ गई होगी। किरण की इफिशियंसी है 2, तो 2 इफिशियंसी के लिए 200 रुपए, तो कितना आ गया यहां से? 400 रुपए। तो 400 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, चलिए एक और बात को समझते हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको और आगे मिलता है तो इसमें क्या कर सकते हैं? एक और तरीका समझिए। जैसे लिखा 1/2 काम कर रहा है राज, 1/3 काम कर रही किरण। तो अगर ऐसे काम को आपको फ्रैक्शन में नहीं डील करना है तो क्या करिए? ऐसे काम का 2 और 3 का जो नीचे डिनोमिनेटर में है उनका ले लीजिए एलसीएम। दोनों का एलसीएम क्या है? 6। 6 का 1/2 काम कितना? 1/2 मतलब क्या? आधा। 6 का आधा काम कौन कर रहा है? राज कर रहा है। राज कर रहा है 6 का आधा काम, मतलब 3 काम कौन कर दे रहा है? राज कर दे रहा है। यहां हम लोग राज, किरण और एक कौन था? दिनेश था। 6 का 1/2 मतलब 3 काम। 6 का 1/2 कैसे निकालोगे? 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो यहां से क्या आ गया? 3। तो 3 काम कौन कर दे रहा है? राज कर दे रहा है। 6 का 1/3 काम, 3 2 जा 6, तो 2 काम कर दे रहा है किरण। ठीक, किरण 2 काम कर दे रहा है। अब 3 और 2 5 काम हो गए हैं, 6 में से 5 काम हो गए हैं, तो बचा कितना काम? 1 काम। एक काम को कौन कर देगा? दिनेश। तो यहां से डायरेक्ट भी आपकी इफिशियंसी आ सकती है राज, किरण और दिनेश की। और फिर वही आप सॉल्व करेंगे। 6 काम के लिए 1200 रुपए, तो एक काम के लिए 600 रुपए, 200 रुपए, सॉरी 200 रुपए। तो किरण की इफिशियंसी अगर 2 है तो 2 काम के लिए 200 मतलब 400 रुपए आपका आंसर। समझाए? आसान था, आसान था। ये वेजेस वाले क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए और ज्यादा ट्रिकी। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को क्या लिखा है। एक बार इसको पॉज करके लगाने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं इसका लगाने का तरीका। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके इसको लगाने की कोशिश करिएगा, फिर इसके सोल्यूशन देखिएगा। देखिए क्या लिखा है। 5 men and 3 women gained rupees 580 in 4 days. 2 men and 5 women gained rupees 690 in 6 days. How much money will a man gain in a day? हिंदी वाले बच्चों के लिए, 5 आदमी तथा 3 औरत किसी कार्य को 4 दिन में खत्म करते हैं जिसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं रुपीज 580। 2 आदमी और 5 औरत की उसी काम को 6 दिन में खत्म करते हैं और उनको पैसे मिलते हैं 690 रुपए। हाउ मच मनी विल अ मैन गेन इन अ डे? एक आदमी एक दिन में कितना रुपए कमाता है, हमें ये निकालना है।
कैसे करेंगे देखिए, यहां पे हमें आदमी की सैलरी और वुमेन की सैलरी नहीं पता है, तो यहां हम मान लेंगे, बेसिक तरीके से चलेंगे, लेट सैलरी ऑफ मैन इज इक्वल टू एक्स, और वुमेन की सैलरी हम लोग मान लेंगे वाई। ठीक है, एक्स माना हमने आदमी की सैलरी और वाई माना वुमेन की सैलरी। ठीक है, तो समझो बात को, एक्स और वाई माना है। देखो, पांच आदमी को अगर एक्स रुपए मिल रहा है तो उनको एक साथ कितना रुपए मिल जाएगा? 5x। 5x यही ना, समझी बात को? 5x क्या हो गया? ये आदमी की सैलरी हो गई, प्लस 3y क्या हो गया? ये वुमेन की सैलरी हो गई। कितने दिन काम करने के लिए? ये काम कर रहा है टोटल 4 दिन। 4 दिन के लिए इन्हें मिल रहा है 580 रुपए। ठीक है, 5 आदमियों की सैलरी, 3 औरतों की सैलरी 4 दिन में 580 रुपए है। यही तो मैंने लिखा। दूसरा मैंने इक्वेशन बनाया, दूसरा क्या है? 2 आदमी 2x प्लस 5y, ये हो गई 6 दिन के काम में, 6 दिन का काम किया उन्होंने, तो उनको मिले 690 रुपए। ठीक, 690 रुपए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन में तो इधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, ये भी मल्टीप्लीकेशन में तो इधर डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 580 डिवाइड बाई 4। ये कितना आ जाएगा? 5 1 5, 145। ठीक, 145। दूसरा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 690 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा आपका 115। बात क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई पूरी? तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमें x चाहिए, हमें x चाहिए। x क्या था? एक आदमी की सैलरी थी, तो हमें x चाहिए, तो हमें y को एलिमिनेट करना होगा। y को एलिमिनेट करने के लिए हमें यहां और यहां दोनों सेम करना होगा। अगर यहां पे 3y है, यहां पे 5y है, तो इन दोनों टर्म्स को हमें सेम करना होगा। दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे? 3 और 5 का एलसीएम लेंगे और इन दोनों को 15 बनाने की कोशिश करेंगे। 15 कैसे बनेगा? 3 में अगर हम 5 का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 15 हो जाएगा, 5 में अगर 3 का मल्टीप्लीकेशन करें तो 15 हो जाएगा। ऊपर वाले इक्वेशन में हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले इक्वेशन में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो समझो बात को, यहां से क्या आ गया? ऊपर वाली इक्वेशन मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 इंटू 5 25x प्लस 5 इंटू 3 15y इज इक्वल टू 145 इंटू 5, 5 5 से 25, 725। ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 115 इक्वल टू 345। बात क्लियर? अब ऊपर नीचे हम लोग माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। माइनस कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को, पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो 15y से 15y कट गया, इसीलिए हमने इसको 15 किया था, ताकि y एलिमिनेट हो जाए। इसको कहते हैं एलिमिनेटिंग मेथड। ठीक है, y एलिमिनेट हो गया। 25x में से 6x गया तो बचा 19x। 19x इज इक्वल टू यहां कितना हो गया? 380। ठीक है, 725 से 345 गया तो 380, तो यहां से x की जो वैल्यू आ गई वो होगी 380 डिवाइड बाई 19, दैट्स मीन 20। तो x क्या आ गया? 20। x क्या हमने माना था? एक आदमी की सैलरी हमने मानी थी, एक आदमी की सैलरी एक दिन की हमने 20x मानी थी, और x की वैल्यू आ गई 20, तो यहां से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20। समझ में आया? ये था बेसिस का क्वेश्चन। बात क्लियर? यहां तक बात समझ में आई होगी। आई होप आज आपके ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आपने सही तरीके से सीखे होंगे और आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ऑफ वेजेस, इसके आगे जो टाइप है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।